नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मनोज गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज हम चर्चा करेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। जो लोग प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ करते हैं वे कैसे करें, और जो लोग प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ नहीं कर सकते हैं वे कैसे करें। सबसे पहले पूजा के पुस्तक को किसी लाल आसन पर विराजमान कराएं, पुस्तक का पूजन करें। पूजन में जल, अक्षत, रोड़ी और फूल चढ़ाएं। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रतिभद्राय नियतः प्रणतः अश्वताम। इस मंत्र से पुस्तक का पूजन करना चाहिए। उसके बाद पुस्तक को हम खोलेंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, यानी 108 नाम। दुर्गा जी का 108 नाम है, इसको आप पढ़ सकते हैं, 108 नाम। उसके बाद देखिएगा पाठ विधि, यानी पाठ कैसे करना चाहिए, इसका विधि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, देखिए जो घर में आप अपने आप करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा आपको विस्तृत रूप से करने का ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले गौर गणेश, कलश, नवग्रह देवता, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, इनको आप स्थापना कराएं। अगर स्वयं करते हैं तो भी, और नहीं करते हैं तो पंडित जी आते हैं तो वो कर ही देंगे। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो है आप गौर गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका और वरुण देवता यानी कलश का स्थापना करें, और दुर्गा जी का फोटो या मूर्ति जो भी है उनके लाल आसन पर विराजमान कराएं। इसमें दिया हुआ है कि देवी प्रतिमा की अंगन्यास, और देखिए अगर प्रतिमा रखते हैं तब ये आपको काम लगेगा, अगर प्रतिमा नहीं है तब इसका आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो लोग घर में पूजा पाठ करना चाहते हैं, अपने आप पूजा करते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये संकल्प है। सबसे पहले जो है अपने को पवित्र करके और हाथ में फूल, अक्षत, जल, दुर्वा, कुशा और पैसा रख करके संकल्प करेंगे। इस संकल्प का यहाँ पर मंत्र आपको देखिए दिया हुआ है। संकल्प कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले जो है संकल्प करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, शापोद्वार। शापोद्वार करना है। सबसे पहले पुस्तक की पूजा करने के बाद आपको शापोद्वार करना है। शापोद्वार मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्यै शापनाश अनुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। ये जो है पाठ के शुरू में और अंत में 7 बार करना है, यानी कि पहले 7 बार और पाठ के अंत में 7 बार करना है। शापोद्वार के बाद जो है देखिए क्या लिखा है, शापोद्वार के बाद में आपको क्या करना है, कवच, अर्गला, कीलक, इसका पाठ करना चाहिए। कवच करना है। देखिए आपको कवच भी हम दिखा देते हैं। देखिए क्या करना है, शापोद्वार के बाद कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, देवी के 3 रहस्य जो हैं इनके पाठ करना चाहिए। तो शापोद्वार के बाद आप चलाइए कवच, अर्गला, कवच देख लीजिए, एक कवच है देवी कवच, देवी कवच का पाठ करें। उसके बाद अर्गला का पाठ करें, ये अर्गला हो गया, अथ अर्गला स्त्रोतम। उसके बाद हम आएंगे कीलक, कीलक मंत्र का, ये देखिए अथ कीलकम, इसका हम पाठ करेंगे कीलक का। ठीक है, अब जो है कीलक का पाठ करने के बाद में आपको रात्रि सूक्तम, देखिए लिखा है पाठ के आरंभे रात्रि सूक्तम और अंत में देवी सूक्तम, यानी पाठ के पहले रात्रि सूक्तम, यानी ये रात्रि सूक्तम का आपको पाठ करना है। देखिए रात्रि सूक्तम हो गया। रात्रि सूक्तम के पाठ करने के बाद आप चला आइए, देवी के 9 रूप हैं, 9 रूप का दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद में आप यहाँ पर आ जाइए नवार्ण विधि। देखिए ये नवार्ण विधि है, यानी नवार्ण मंत्र का जाप करना है आपको 108 बार। नवार्ण मंत्र का जाप करना है। ये आप जो है न्यास कर सकते हैं, अगर पंडित जी है तो करेंगे ही, आप स्वयं करते हैं तो देखिए न्यास है, ये न्यास जो है आप कर सकते हैं, अगर संभव है तो ये कर लीजिए, नहीं संभव है तो आप जो है इस मंत्र का 108 बार जाप करें। देखिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे,
इस मंत्र का 108 बार आपको पाठ करना है। जाप कर लिए, उसके बाद आएंगे हम, अध्याय शुरू हो जाएगा। प्रथम अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक डेली अगर आप पाठ करते हैं तो 13 अध्याय करना है। प्रतिदिन पाठ करने वाले के लिए क्या क्या है? पुस्तक पूजा, शापोद्वार, कवच, अर्गला, किलक, रात्रि सूक्तम, उसके बाद न्यास करेंगे और नवाण मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद हम 13 अध्याय का पाठ करेंगे। 13 अध्याय का पाठ जब हो जाएगा तब आपको क्या करना है? देखिए 13वां अध्याय हो गया, उसके बाद फिर हमारा नवाण मंत्र आ जाएगा। देखिए 13 अध्याय के बाद फिर जो है हमारा नवाण मंत्र, ओम ह्रीम अक्षमालिकाय नमः। देखिए इस माला का, इसका आपको जाप करना है। माला ले लेंगे और माला से आपको जाप करना है। जाप आरंभ करने के पहले एम ह्रीम अक्षमालिकाय नमः इस मंत्र से माला का पूजन करेंगे। उसके बाद नवाण मंत्र जो आप यहाँ पर पढ़े थे उसी मंत्र का आपको फिर से जाप करना है। ये नवाण मंत्र जो यहाँ पर दिया हुआ है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बीचई, इस मंत्र का फिर हम 108 बार पाठ करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है देवी सूक्त, पहले रात्रि सूक्तम किए, उसके बाद पाठ 13 अध्याय पाठ करने के बाद देवी सूक्त का पाठ करेंगे। देवी सूक्त का पाठ करने के बाद तीनों रहस्य करेंगे। देवी के जो 3 रहस्य हैं ये जो है आपको पाठ करना है। इसमें देखिए लिखा है अथ प्रधानिक रहस्यम एक है, और दूसरा जो है देखिए इसके बाद जो है वैकृतिक रहस्यम 2 हो गया। उसके बाद जो है आपको मूर्ति रहस्यम, ये 3 रहस्य है। तीनों रहस्य का पाठ करना है। उसके बाद आएंगे हम क्षमा प्रार्थना में, क्षमा प्रार्थना करेंगे, फिर आरती करेंगे। ये तो हुआ प्रतिदिन जो 13 अध्याय का पाठ करते हैं। लेकिन जो लोग 13 अध्याय का पाठ नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या नियम है वो भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि वो कैसे करें। जो लोग 13 अध्याय का प्रतिदिन पाठ नहीं करेंगे उनको कैसे करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए जिसे एक ही दिन में पूरे पाठ का अवसर न मिले वह एक दिन केवल मध्यम चरित्र का पाठ और दूसरे दिन शेष 2 चरित्र का पाठ करे। ठीक है। इसके सिवा और भी नियम एक है, इसके सिवा जो प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करते हैं, जो लोग प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करते हैं किंतु 13 अध्याय नहीं करते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए एक दिन में एक पाठ न हो सकने पर देखिए पहला दिन जो है प्रथम अध्याय का पाठ करें, दूसरा दिन द्वितीय और तृतीय अध्याय यानी 2 अध्याय पाठ करेंगे दूसरे दिन, तीसरा दिन जो है चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे, और चौथा दिन जो है 5, 6, 7, 8 4 अध्याय का पाठ करेंगे। 4 अध्याय, ठीक है। 5, 6, 7, 8 यानी पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम 4 अध्याय का पाठ करेंगे। उसके बाद 5वें दिन जो है नवम और दशम 2 अध्याय पाठ करेंगे। 5वें दिन नवम और दशम अध्याय 2 अध्याय पाठ करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है 1 यानी छठे दिन 11वें अध्याय का 1 पाठ करेंगे। फिर 7वें दिन आपको यहाँ 2 लिखा है, 2 यानी 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करेंगे। ठीक है। अब 8वें दिन आपको क्या करना है? रहस्य का पाठ करना है। 8वें दिन तीनों रहस्य का, देवी का जो तीनों रहस्य बताए हैं तीनों रहस्य का पाठ करना है। और 9वें दिन आपको हवन और कन्या पूजन करना है। 9वें दिन कोई अष्टमी में भी हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। जो आपके यहाँ नियम चला आ रहा है वो आपको उसी को पालन करना है। कोई अष्टमी को हवन कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग जो है नवमी को करते हैं। हालांकि 9 दिन का जो पाठ बैठाए हैं, कलश बैठाए हैं, उनको नवमी को ही करना चाहिए, किंतु जो आपके यहाँ परंपरा चला आ रहा है वही आपको फॉलो करना है। अष्टमी को होता होगा तो अष्टमी करें, और आपके यहाँ नवमी होता है तो नवमी को करें, और 10वीं को आपको विसर्जन करना है। 10वीं को विजयदशमी के दिन विसर्जन करना है। तो ये जो है पाठ करने का नियम है। जो लोग प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ नहीं कर सकते हैं उनको क्या करना है? पुस्तक का पूजन करें,
पुस्तक पूजन करने के बाद में शापोद्वार का मंत्र पढ़ लें। कवच अर्गला कीलक करके नवाण मंत्र 108 बार पढ़ लें। उसके बाद इस अध्याय से आपको शुरू करें। प्रथम दिन 1 अध्याय, दूसरा दिन 2 और 3 2 अध्याय करेंगे, तीसरा दिन चतुर्थ अध्याय 1 करेंगे, चौथा दिन 5, 6, 7, 8 4 अध्याय करेंगे और पांचवा दिन जो है 9 और 10 अध्याय, छठा दिन 11वें अध्याय का, 7वें दिन 12वें और 13वें अध्याय का, 8वें दिन तीनों रहस्य का पाठ करना है और 9वें दिन आपको हवन और कन्या पूजन करना है। इस प्रकार जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत आराम से आप कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा नियम जानने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान विधि है जो हमने बताया, इसमें आप कर लें। अंत में आपको क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। क्षमा प्रार्थना ये किताब में भी लिखा हुआ है, क्षमा प्रार्थना, ठीक है। कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसके बाद क्षमा प्रार्थना करना है, उसके बाद देवी का आरती कर लेना है। तो इस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ करने का नियम है। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कृपया कमेंट में लिखिएगा। जय मां अम्बे।